पूरी राम कथा तो नहीं कहेंगे, पर कुछ लीला, कुछ भाव, कुछ चिंतन प्रभु श्री राम के विषय में कहें। चार स्वरूपों में प्रकट हुए हैं ठाकुर जी आज ही के दिन दशरथ जी के यहां पर। यहां भरत जी भी ठाकुर जी हैं, लक्ष्मण जी भी ठाकुर जी हैं, शत्रुघ्न जी भी ठाकुर जी हैं, चारों ठाकुर हैं। किंचित भी भेद नहीं है, बस उनके धर्म में भेद है, स्वधर्म भेद, प्रेम में भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा परिवर्तन है। श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ और अति अति श्रेष्ठ, ऐसा स्वभाव है। हमारे यहां पे तो श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य जी ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में कहा राम जी का जो प्रेम है वो सामान्य है, भरत जी का जो प्रेम है वो राम जी से विशेष है, लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वो भरत जी से भी विशेष, इसलिए विशेषतर है, और श्री शत्रुघ्न जी का प्रेम वो विशेषतम है। शत्रुघ्न जी ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा होती ही नहीं है, पर राम अवतार में यदि सबसे बड़ा प्रेमी यदि कोई है तो वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज। राम जी का धर्म क्या है? विशेष। कैसे? सामान्य। पिता ने आज्ञा दी, 14 वर्ष राम वनवासु, राम जी पिताजी की आज्ञा मान करके वन में चले गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन राम जी से भी ज्यादा विशेष प्रेम किसका है? भरत जी का। नहीं, राम जी से विशेष लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी से विशेष भरत, और भरत से विशेष शत्रुघ्न। राम जी से विशेष लक्ष्मण जी क्यों हैं? राम जी तो पिताजी की आज्ञा मान करके वन में जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को राम जी आज्ञा करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, ज्यादा विस्तार नहीं करना मुझे, साल में एक ही बार राम कथा करते हैं हम, बहुत आनंद आता है। तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, पिता की अनुपस्थिति में बड़े पुत्र को राज्यपाट संभालना चाहिए, और बड़े पुत्र की अनुपस्थिति में छोटे पुत्र को पूरे राज्य की रक्षा का दायित्व होता है। पिताजी अभी अचेत अवस्था में हैं, वो अयोध्या संभाल नहीं पाएंगे, और मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने नानी के घर गए, मामा के यहां गए हैं। बच्चे तो मैं तुम्हें आज्ञा देके जाता हूं कि मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूं। अयोध्या का ध्यान रखना, माताजी का ध्यान रखना, पिताजी का ध्यान रखना, सब कुछ व्यवस्थित करके रखना। और मेरी आज्ञा है, बड़े भाई की आज्ञा टाल नहीं सकते तुम। लक्ष्मण जी बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ कहूं? राम जी बोले, कहो। बोले, प्रभु एक बात बताइए, आज्ञा मानना और ना मानना ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं आज्ञा मानना या आज्ञा टालना ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? ठाकुर जी बोले, भाई आत्मा को तो कोई आज्ञा हो ही नहीं सकती, आत्मा तो स्वच्छंद है। आज्ञा मानना और आज्ञा टालना ये धर्म तो शरीर का ही है, आत्मा को कोई आज्ञा थोड़ी कर सकता है। अब मेरे गुरु अगर मुझे आज्ञा कर दें कि ए भाई इंद्रेश सुनो, तुम देह छोड़ो और इसके अंदर जो आत्मा है वो निकल करके बाहर आ जाओ, तो मैं चाह करके भी मेरी आत्मा वो पालन नहीं कर पाएगी। आत्मा को कोई आज्ञा नहीं होती। राम जी बोले, आज्ञा तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं, तो ठीक है, शरीर आपकी आज्ञा मानेगा क्या कि अयोध्या से बाहर नहीं जाना, शरीर यहीं रहेगा,
लेकिन आप एक पग अयोध्या से बाहर रखिए, आत्मा निकल करके आपके पीछे जाएगी। मैं देह त्याग कर दूंगा आपके बगैर। बहुत ऊंची बात है, समझ में आई हो तो बस हृदयस्थ कर लेना। मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा मैं, शरीर तो अयोध्या में ही रहेगा लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। लक्ष्मण जी का प्रेम, लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से भी श्रेष्ठ है। और लक्ष्मण जी को साथ जाना पड़ा क्योंकि राम जी बोले अगर मैंने हट पूर्वक लक्ष्मण से कहा कि तुम रहो तो ये रहे और जाएगा, कहेगा ठीक है मैं हूं अयोध्या में, आप अयोध्या से बाहर जाके देखिए, फिर मत कहिएगा कि लक्ष्मण कहां चले गए तुम। भगवान श्री राम कहते हैं आत्महत्या करना पाप है। बोले आत्महत्या नहीं करूंगा मैं आत्महत्या नहीं करूंगा नाथ, तो मेरे प्राण बसते ही आप में, आप यदि मेरे नेत्रों से थोड़ी देर के लिए दूर गए तो ये मेरा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये मेरी स्वमृत्यु होगी कि आपके जाते ही मेरे प्राण निकलेंगे, ये मेरी सहज मृत्यु है। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं प्रभु। राम जी बोले जल्दी वस्त्र बदलो, चलो हमारे साथ। चल दिए। लेकिन भरत जी का प्रेम वो लक्ष्मण जी से भी विशेष है। क्यों? बहुत विस्तृत प्रसंग है, इनकी चौपाइयां गाई जाएं तो आनंद। अब हमको चौपाइयों का अभ्यास कम है, देख के तो गा दें, विस्मृति में ऐसे नहीं है। सब लोग ध्यान पूर्वक इधर देखो, कथा सुनो। हम क्यों पूजते हैं प्रभु श्री राम को, हम क्यों वंदन करते हैं राम दरबार का? भाई जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, निर्णय कैसा होना चाहिए, ये प्रभु श्री राम के परिवार से सीखिए। आपको हम स्पष्ट रूप से कह दें, हमारे संतों ने, हमारे कई विशिष्ट महापुरुषों ने सीता जी का पुनर्वनवास इसको स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे कई संत ऐसा मानते हैं कि ये हुआ ही नहीं है। ये तो बाद में कई हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ की गई, कई बात, कई भाव उनमें हम लोगों को विचलित करने के लिए डाले गए हैं। और यदि हुआ भी है तो उसका रूप वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को समझ आता है। मानस जी तो राज्याभिषेक राम जी का हुआ, उसके बाद मानस जी में तो कुछ भाव ही नहीं लिखा। रामायण अद्भुत है। लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी से विशेष, लेकिन भरत जी का प्रेम, जब भरत जी लौट करके आए, पता चला पिताजी की मृत्यु हो गई, अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया और समस्त अयोध्या वासियों के साथ राम जी को वापस ले जाने के लिए भरत जी गए चित्रकूट। और वहां चित्रकूट जब पहुंचे, आहा इतना सुंदर प्रसंग है। भरत जी जब जाते हैं चित्रकूट, ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही कामदगिरी पर्वत दिखाई दिया भरत जी को, जिस पर्वत पर राम जी रह रहे थे, निवास कर रहे थे, निषाद राज ने कहा, हे भरत जी महाराज देखिए वो जो पर्वत है ना, उसी पर्वत पर ऊपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके राम जी रहते हैं। भरत जी ने जहां से उस पर्वत को देखा, कहते हैं भरत जी वहां से पैदल चल के नहीं गए, दंडवती परिक्रमा करते हुए गए, दंडवत करते हुए गए। क्यों? बोले जिस मार्ग पर मेरे भैया चल के गए वहां मैं चल के जाऊंगा। लेटे लेटे गए। कहते हैं एक मार्ग, एक समय ऐसा बीच में आया कि भरत जी मार्ग भटक गए, कहां जाना है। तो आकाश से देवता भरत जी की भक्ति को देख रहे थे, उन्होंने पुष्प वर्षा करके पगडंडी बना दी, भरत जी को बताया कि ऐसे जाइए आप। ऐसा भरत जी का प्रेम।
लेकिन जो बात मुझे विशेष कहनी है वो सुनो। भरत जी का प्रेम कैसा? जैसे ही पहुंचे राम जी के पास, भरत जी ने जैसे ही राम जी को देखा वनवासी भेष में, अपनी भाभी को देखा वनवासी भेष में, छोटे भाई को देखा, भरत जी को पहली दृष्टि पड़ती तो मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए भरत जी, देख ही नहीं पाए। और जब होश में आए राम जी के चरणों से लिपट गए, भैया आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की? आप क्यों चले आए वन में? राम जी बोले क्योंकि मुझे पता है तुम आ गए होते तो मेरा कभी वनवास होता ही नहीं। कहीं ना कहीं राम जी को सबरी की याद है, कहीं ना कहीं राम जी को जटायु का याद है, कहीं ना कहीं राम जी को हनुमान जी का स्मरण है। इन भक्तों के स्मरण के लिए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे वनवास करना ही पड़ेगा, और भरत यदि आ गया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। भरत अब देखो रोना नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भरत जी ने बताया, पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए। राम जी बहुत रोए। एक दिन एक रात्रि राम जी ने ना तो शयन किया, ना भोजन किया, ना जलपान किया, पिताजी की याद में। सब अयोध्या के लोग वहीं चित्रकूट पर्वत पर ही सब बैठे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी वापस चलें। राम जी ने कहा, देखो भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को राज्य गद्दी संभालनी चाहिए। मैं वनवास में हूं, इसलिए अब तुम अयोध्या के राजा हो और जाकर के वहां का राजपाट संभालो। माताओं का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। भरत जी घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कह रहे हैं, भैया आप वापस अयोध्या नहीं चलेंगे? भरत जी, राम जी कहते हैं, मैं पिता के आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्ष बाद ही आऊंगा वापस। भरत जी ने कहा कि हम ऐसा कर लें कि आप और लक्ष्मण वापस चले जाइए, कुछ दिन का वनवास तो आपका हो ही चुका है, अब आगे का जो वनवास है वो मैं और शत्रुघ्न करेंगे, क्योंकि इस वनवास का दोषी मैं खुद को मानता हूं। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मेरी मां के चित्त में कभी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं राजा बनूं, इसलिए दोषी मैं हूं। आगे का वनवास मैं कर लूंगा, पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आप राजा, और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा नाथ यदि आप अयोध्या वापस जाते हैं तो। राम जी बोले, ये असंभव है, आज्ञा पिता ने मुझे दी है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। तो भरत जी अपने आंसू पहुंचे, बहुत देर तक तो मनाते रहे, धीमे धीमे पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके मनाते रहे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने आंसू आंसू पहुंचे और थोड़े रोष में आकर के बोले, तो नहीं मानेंगे आप? राम जी बोले, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, राजा की अनुपस्थिति में राज्य गद्दी का अधिकारी कौन होता है? राम जी बोले, तो सामान्य सी बात है, राजा की अनुपस्थिति में उसका जो बेटा, बड़ा बेटा है, वो राज्य गद्दी का अधिकारी। भरत जी बोले, बड़ा बेटा आप अभी वन में हैं, तो आप तो वनवासी हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में अब राज्य गद्दी का अधिकारी कौन? राम जी हंस के बोले, वो तो मैं कह ही रहा हूं, तुम अधिकारी हो। मैं अयोध्या का राजा हूं, अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली अयोध्या का राजा मैं हूं। राम जी बोले, हां अभी तुम ही हो, क्योंकि मैं तो वनवासी वेश में हूं, लक्ष्मण मेरे साथ है, बच्चे तुम ही हो राजा। भरत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, आप अयोध्या नरेश की आज्ञा मान करके वनवास आए थे, उसी अयोध्या का वर्तमान राजा आपको आज्ञा कर रहा है, वापस अयोध्या चलिए।
जब राजा की आज्ञा आपके लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो उस समय के राजा ने आज्ञा की थी कि वन में जाओ, और इस वक्त अयोध्या का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा करता हूं। निवेदन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा। चलिए वापस। राम जी अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि भरत जी ने पहले ही बुलवा दिया मुख से कि राजा मैं हूं। राम जी बोले ये बात उचित नहीं है। बोले कि आप यहां सभा में किसी से ऐसा कहवा दीजिए कि ये बात उचित नहीं है। अगर कोई बोल दे कि मेरी बात अनुचित है तो आप वापस आ जाइएगा। वहां बैठे हर व्यक्ति ने भरत जी की बात को उचित बताया। बोले नहीं, भरत जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आप राजा की आज्ञा बार बार बोल रहे हैं, तो फिर से राजा की आज्ञा है, वापस चलिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके वहां बैठे एक भी व्यक्ति ने राम जी का पक्ष नहीं लिया, सब भरत जी के पक्ष में चले गए। नहीं, भरत जी सही कह रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद गुरुदेव की ओर जब देखा राम जी ने, तो गुरुदेव ने भी आज्ञा की, नहीं, भरत की बात से मैं सहमत हूं, आप चलो। और राम जी उठकर के अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही पहला कदम ठाकुर जी ने अयोध्या की ओर बढ़ाया, वहां जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे, सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो गई, सब आनंद में भर गए। आकाश में देवता भी आनंद में आ गए, सब प्रसन्न थे सिवाय एक राम जी के। राम जी प्रसन्न नहीं है। और उस समय भरत प्रसन्नता अप्रसन्नता में नहीं है, वो राम जी के मुखमंडल को गौर से देख रहे हैं। और जैसे ही राम जी के मुखमंडल पर उन्होंने मलिनता और जब अंतरंग कष्ट का अनुभव किया, सब यहां नाच रहे थे कि अब राम जी वापस चलेंगे, अब कोई वनवास नहीं होगा, अब सब ठीक हो गया, हमारी अयोध्या के सारे कष्ट दूर हो गए, अब राम जी वापस चलेंगे। लेकिन उसी समय उस उत्सव को विश्राम किया और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिद में अपने प्रियतम को कष्ट दूं। यदि मेरे लिए और मेरे भाव की पूर्ति के लिए आप अयोध्या जा रहे हैं और उससे यदि आपको कष्ट है, तो मैं ऐसा कष्ट नहीं दे सकता। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। मेरा प्रेम तो तत्सुखे सुखित्वम, आप जिसमें सुखी है मैं उसमें सुखी हूं। यदि आपको अयोध्या जाने में कष्ट होगा नाथ, क्षमा कीजिए, आप मत जाइए। मैं आपको हठ पूर्वक दुखी करके, परेशान करके, इस प्रकार आपको मलिन चेहरा करके मैं आपको नहीं लेके जा सकता। बंधुओं, ये प्रेम की अवस्था हर किसी के चित्त में नहीं होती। कई बार प्रेम में हम हठीले हो जाते हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी, हम ऐसा कह रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। पर प्रेम पवित्र और प्रेम शुद्ध कब होता है कि हम सह लेंगे लेकिन हमारा प्रेमी ना सहे, उसके सुख में हम राजी। उद्धव जब वृंदावन गए तो वृंदावन में गोपियों को जाकर के कह रहे थे, आप जिस कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हो ना, वो आपका प्रियतम नहीं है, वो परब्रह्म है, जगदीश्वर है, जगदाधार है, वो जगन्नाथ है, वो भगवान है साक्षात। और भगवान किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं। आप उनको प्रियतम मान करके रोया मत कीजिए। गोपियां तब एक बात कहती हैं, उद्धव, वृंदावन से मथुरा 6 किलोमीटर है। कितना? 6 किलोमीटर। कृष्ण की हमसे दूरी केवल 6 किलोमीटर है, यानी कि 2 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कृष्ण हमसे 2 कोस दूर है बस उद्धव।
हम चाहें तो दिन में 3 बार मिलके आ सकती हैं उनसे, लेकिन आज वर्षों बीत गए, आज तक नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि रोज पहुंच जाएं, रोज बात करें, रोज मिलें, रोज देखें। हमारा प्रेम तो ऐसा है कि हमारा प्रियतम जहां प्रसन्न है वो प्रसन्न है, ये सुनकर के हम प्रसन्न हैं। भले ही हमें वो मिलता नहीं है, हमें वो दिखता नहीं है, हमसे आकर के वो बात करता नहीं है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं, पर वो प्रसन्न है ना मथुरा में, हम उससे प्रसन्न। और प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा बताती हैं गोपियां, उद्धव सुनकर के शांत हो गया। हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है, हमारा प्रेम पकड़ने का नहीं है। हमारा प्रेम तो अपने प्रियतम को प्रसन्न देखने का है, और यदि वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। इसीलिए रामावतार में, रामलीला में श्री भरत जी को गोपी ही माना गया है। ये गोपी हैं। भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और रोते हुए, आंखें लाल पड़ गई, मुख लाल पड़ गया, और रोते हुए कहते हैं, प्रभु मैं कष्ट सह लूंगा, आपके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, पर मैं रह लूंगा, पर आपको कष्ट देकर के अयोध्या नहीं लेके जाना चाहता। आपकी इच्छा, आपकी रुचि यदि वन में रहने की है तो आप वन में ही रहिए। हजारों लोग प्रसन्न होंगे आपके अयोध्या आने से, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो, इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। लेकिन याद रखिएगा, 14 वर्ष मैं भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मेरे भैया एक परन कुटी में रहते हैं तो मैं भी घर के अंदर नहीं रहूंगा। मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं भी जमीन पर नहीं सोऊंगा, मैं किसी पलंग पर नहीं सोऊंगा। मेरे भैया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं भी एक ब्रह्मचर्यत्व का पालन करते हुए निर्वहन करूंगा। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक यदि हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। भरत जी ने गिनवा दिया, आज कितने दिन हो चुके हैं आपको वन आए हुए, और अभी कितना वर्ष, कितने दिन रह गए हैं। बोले मैं एक एक क्षण गिनूंगा, और 14वें वर्ष के अंतिम क्षण में भी आप यदि नहीं आए, अंतिम क्षण के भले अगले क्षण आए, तो भी मैं जीवित नहीं मिलूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। ये भरत जी का प्रेम है। लक्ष्मण जी के प्रेम में तो कहीं ना कहीं जिद है कि आप बाहर जाके देखो, मैं प्राण निकाल दूंगा अपने, मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन भरत जी के प्रेम में जिद नहीं है, भरत जी के प्रेम में हट नहीं है। इसलिए भरत जी का प्रेम लक्ष्मण जी से भी विशेष है। राम जी से विशेष लक्ष्मण, लक्ष्मण से विशेष भरत, और भरत जी से भी विशेष हैं रामायण के एकदम गोपनीय पात्र जिनका नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। क्यों? शत्रुघ्न जी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे, उनकी चर्चा मंचों पर हुई नहीं है ज्यादा। अब देखो स्थिति, ये प्रसंग मुझे बोलना नहीं था, बहुत गंभीर है, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया भाव। मैं तो कोई अंतरंग लीला सुनाने के भाव से आया था कि आज राम जी की रासलीला सुनाएंगे, पर वो भाव आया ही नहीं, ये आ गया। इसलिए ध्यान से सुनो।